हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुर्ती की स्टिचिंग देखेंगे। ये हमारी कुर्ती का अस्तर है, यह अस्तर का बॉटम है। पहले आप यहाँ सिलाई लगा कर लें। हम यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इस तरह से यहाँ के धागे नहीं निकलेंगे। अब हम इसको एक सेंटर में नोच लगाएंगे। इसी तरह हम फ्रंट में भी, कुर्ती के फ्रंट में भी इसी तरह से कट लगाकर अस्तर को नीचे रखते हुए कुर्ती को ऊपर रखकर बीच में एक सिलाई लगाएंगे। उस सिलाई को बाद में उधेड़ देनी है ताकि हमारा इनर जॉइंट होते समय हिले ना। हमने आर्म होल से सिलाई लगाते हुए शोल्डर पर सिलाई लगाई है। इस बाजू पर भी हम इसी तरह आर्म होल में सिलाई लगाकर नीचे तक ले आएंगे। मेन फैब्रिक को और अस्तर को इसी तरह मिलाकर कच्ची वाली सिलाई लगा कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पर कट कर देंगे। यहाँ पर सेंटर से गले को रखकर इसकी सिलाई लगा लेंगे। सेंटर में भी गले की हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ताकि कुर्ती से अच्छा अटैच हो। अभी हम नेक को सिल लेंगे। इस तरह स्टिच करने के बाद इसको कट करके छोटे छोटे कट लगाएं। ध्यान रखें कि आपकी सिलाई कटे ना। नेक वाले कपड़े को हम बाहर की तरफ करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा कर लेंगे। इसी तरह हम बैक पीस को भी इनर जॉइन करके उसका भी गला तैयार कर देंगे। अब हम इसके ऊपर दबाव वाली टिप लगाएंगे। टॉप स्टिच राउंड में लगा कर लेंगे। बड़ी सफाई से इस पर स्टिच लगाने के बाद हम शोल्डर जॉइन करेंगे। ये हमारा बैक वाला पीस भी रेडी है। हम इस पर भी अस्तर को जॉइन करके नेक रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने के लिए दोनों पीस कुर्ती के दोनों सीधे साइड अंदर की तरफ होनी है। उसको रखते हुए इस तरह पर हम सिलाई लगाएंगे। अब मशीन पर सिलाई कर लेते हैं। अब हम यहाँ दोबारा दिखाएंगे। इस पर भी डबल सिलाई लगा कर लें। ये कुर्ती का बैक पीस है। फ्रंट पीस को ऊपर रखकर इस तरह फोल्ड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा कर लें। डबल सिलाई लगाने के बाद अब इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद आप फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी नीट है। यहाँ पर तुरपाई करके लेंगे। बैक पीस में आप चाहे तो टॉप टिप भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर तुरपाई करके लूँगी। अब स्लीव्स ज्वाइन कर लेते हैं। शोल्डर में छोटा थोड़ा कपड़ा है, उसको कट करके लेंगे। ये स्लीव्स का हमारा बॉटम है। इसमें हम ये चौड़ी वाली लेस लगा के लेंगे। स्लीव्स हमारी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। लेस को भी सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर
डबल फोल्ड करके लेंगे। इस तरह चौड़ी लेस को सिलाई करके लेने से इनविजिबल स्टिचिंग होगी, पता नहीं चलेगा बॉर्डर लेस कहाँ से जॉइन हुआ है। अभी हम आपको पलट कर दिखाएंगे। इस तरह पलटने के बाद यहाँ पर भी एक टिप लगाएं। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सिलाई करके लूँगी। इसी तरह हम दोनों स्लीव्स को और कुर्ती के दामन में भी इसी तरह जॉइंट लेस करके ले लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ की फिनिशिंग। अब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। ये हमारा शोल्डर का सेंटर सिलाई लगी है, जहाँ से वहाँ पर स्लीव्स का सेंटर को अच्छे से मिलाकर आप पिनअप भी कर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलाई लगा कर लूँगी। जिस तरह आर्म होल की कटिंग है उसी तरह घुमाकर फ्रंट को फ्रंट पीस में ही इसी तरह अटैच कर देना है। इसके बाद हम बैक वाले पीस को भी सिलाई करके लेंगे। फिर सेंटर में आना है, सेंटर से इस वाले पीस को भी सिलाई लगा कर लेनी है। नीचे से कपड़ा फोल्ड ना हो उसको अच्छे से खोलें, खोलकर ऊपर से भी अच्छे से कपड़े को खोलकर इन दोनों को मिलाते हुए एंडिंग तक सिलाई लगाएं। हम यहाँ पर दोबारा सिलाई लगा कर लेंगे। हम वो वाली स्लीव्स को भी इसी तरह जॉइंट करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने जॉइंट कर ली है। मोहरी में जितना हमें लूजिंग रखना है उतना लूजिंग रखते हुए मोहरी से हिप तक हम फिटिंग की सिलाई लगा कर लेंगे। हमने लूजिंग 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था, यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन रखते हुए हिप तक सिलाई लगा कर लेंगे। हिप में हमने एक कट लगाया था ताकि सिलाई करते टाइम पे पता चले। ये हमारी हिप में हमने कट किया था। हम यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लिया था। यहाँ से ऊपर 1 इंच स्ट्रेट सिलाई लें, यहाँ तिरछी ना करें। इसको पक्का कर लें। हम इसके पास में फिर एक सिलाई लगा कर लेंगे। वो वाली सिलाई को भी पहली वाली सिलाई पर मिला कर लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है, इस बाजू भी फिटिंग की सिलाई हम लगा कर लेंगे। बॉटम में हमने बैक साइड इस तरह फोल्ड किया है, फ्रंट में ये वाली लेस लगा कर ली है। हम कुर्ती को इस तरह पलटते हुए डबल फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाकर ऊपर चाक तक लेके आएंगे। अभी हम सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह हम दोनों चौक पर भी सिलाई लगा कर लेंगे। इनर को अटैच करते हुए मेन फैब्रिक को इनर को मिलाकर इसी तरह सिलाई लगा कर लेंगे।
चाक पर आपको थोड़ा स्लो करके बताएंगे यहाँ पे किस तरह फोल्ड करना है। यहाँ कपड़े को अच्छे से खोल देना है। 1 इंच का हमने मार्जिन रखा था, उसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह ऊपर तक लेकर आए। यहाँ पर हम मार्क करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से आपको घुमा देना है। सुई को मशीन के अंदर ही रखते हुए सिर्फ कपड़े को घुमाना है। इसको भी अच्छे से खोल देना है। 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए सिलाई को नीचे की तरफ ले आनी है। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से चौक आप देख सकते हैं। अब हम कुर्ती के बॉटम तक भी सिलाई लगाकर ले आएंगे। यहाँ पर हमने लेस को भी इसी तरह फोल्ड करके ले लेनी है। हम इस वाले चौक को भी रेडी करके लेंगे। हमने दोनों साइड रेडी कर दी है। इसके ऊपर दबाव वाली टिप लगा कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई अर्च पे करनी है। घुमाकर फिर हम यहाँ से सिलाई को नीचे ले आएंगे। हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। स्लीव्स पे हमने इसी बॉर्डर को टच किया है। ये हमारी कमर की गोलाई है। हमने कुर्ती के फ्रंट पीस में दामन पे सिर्फ बॉर्डर लगाया है, बैक में नहीं लगाई है। और गले पर भी हमने तुरपाई करके ली है। अब देख सकते हैं आगे पीछे 2 साइड भी तुरपाई करके ली है। अब यहाँ पर हम होममेड बटन इसका टाका लगा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसकी कटिंग भी हमने अपलोड कर दी है।